इतिहास के पन्नों से खंगाल कर लाए हैं लुप्त हो रही धरोहरें। जेके अपडेट की खास सीरीज जम्मू कश्मीर की विरासत। जम्मू कश्मीर की धारा का नाता त्रेता युग व द्वापर युग से रहा है और इसका उल्लेख शिव पुराण से लेकर स्कंद पुराण सहित अन्य कई पुराणों में भी मिलता है। इसी काल की एक गुफा जम्मू के पूर्वी छोर पर स्थित है। ये गुफा तवी नदी के तट पर स्थित है, जबकि कई पीरों फकीरों और ऋषि मुनियों द्वारा इस स्थान पर तपस्या करने के कारण इस गुफा को पीरखो गुफा के नाम से जाना जाता है। जबकि इस गुफा में एक गुफा जामवंत गुफा भी है। लोगों का मानना है कि ये गुफा देश के बाहर भी कई मंदिरों और अन्य गुफाओं से जुड़ी हुई है। जबकि इसी गुफा में न सिर्फ जामवंत और भगवान श्री कृष्ण के बीच युद्ध हुआ था, बल्कि इस गुफा मार्ग से जामवंत अमरनाथ भी जाया करते थे। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की विरासत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। आज हम आपको लेके आए हैं जम्मू के पीरखो इलाके में। पीरखो इलाका जहां पर जामवंत गुफा और ये जम्मू कश्मीर की सबसे ऐतिहासिक गुफा कहा जा सकता है इसको। यहाँ एक ही गुफा में 3 गुफाएं हैं और जबकि वही गुफा श्री अमरनाथ जी के साथ भी जुड़ती है। अब इन तीनों गुफाओं का क्या रहस्य है, इस पीरखो मंदिर के जामवंत जी के मंदिर का क्या रहस्य है, क्या मान्यता है, यही जानने के लिए आइए चलते हैं। जम्मू शहर के पूर्वी छोर पर पीरखो गुफा मंदिर बना हुआ है, जिसे जामवंत की तपोस्थली माना जाता है। इस गुफा में कई पीर फकीरों और ऋषियों मुनियों ने तपस्या की है, इसलिए इसका नाम पीरखो पड़ा। जबकि डोगरी भाषा में खो का अर्थ गुफा होता है। कहते हैं कि त्रेता युग में राम रावण के युद्ध में जामवंत भगवान श्री राम की सेना के सेनापति थे। युद्ध की समाप्ति के बाद जब भगवान राम का राजतिलक अयोध्या में हुआ तो जामवंत जी ने उनसे कहा, प्रभु, युद्ध में सबको लड़ने का अवसर मिला, परंतु मुझे अपनी वीरता दिखाने का कोई अवसर नहीं मिला। मैं युद्ध में भाग नहीं ले सका और युद्ध करने की मेरी इच्छा मेरे मन में ही रह गई। उस समय भगवान ने जामवंत जी से कहा, तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूर्ण होगी जब मैं कृष्ण अवतार धारण करूंगा। तब तक तुम सूर्यपुत्री तवी नदी के तट पर रहकर तपस्या करो। बाद में जामवंत इस स्थान पर आकर गुफा बनाकर रहते हुए भगवान शिव की तपस्या करने लगे। इसके बाद जब द्वापर युग आया तब कृष्ण अवतार हुआ। तब भगवान ने इसी गुफा में जामवंत से युद्ध किया था। कहा जाता है कि जामवंत ने इस गुफा में शिवजी की कई वर्षों तक इसी गुफा में तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। तो वरदान में जामवंत जी ने भगवान शिव से उनके साथ इस गुफा में विराजमान होने की इच्छा जताई, जिसे भगवान ने स्वीकार किया और भगवान शिव एक मुखी रुद्राक्ष, जो कि पूरी तरह से शिवलिंग की तरह है, के रूप में खुद को इस गुफा में स्थापित किया, जो कि आज भी इस गुफा में विराजमान है और आज भी इस शिवलिंग की पूजा होती है और देश विदेश से लोग इस जामवंत शिव गुफा के दर्शन के लिए आते हैं। तो हम यहाँ जामवंत गुफा में मौजूद हैं। यहाँ भगवान शिव रुद्र रूप में विराजमान हैं। तो यहाँ पर जो पुजारी हैं जनकनाथ जी, हम उनसे जानेंगे कि क्या है कथा है, क्या महत्व है यहाँ का। तो पुजारी जी, आप बताएं इस स्थान के बारे में थोड़ा सा जानकारी दें। यहाँ पर हैं भगवान शिव, जो एक मुखी रुद्राक्ष के स्वरूप में प्रकट हुए थे जामवंत भगवान को दर्शन देने के लिए। जामवंत जी ने तपस्या की थी, आधा त्रेता और आधा द्वापर युग। रुद्राक्ष रूप में भगवान प्रकट हुए और ये जो देख रहे हो आप मेरे पीछे जाली का दरवाज़ा, यहाँ से जाते थे अमरनाथ। जामवंत जी गए थे सभी से पहले अमरनाथ दर्शन करने के लिए। उनके बाद में और भी साधु गए थे जो गुफा से दर्शन करके आए, 9 साधु।
और 6 लोग आखिरी बार इस गुफा के द्वार से लौट के नहीं आए, जो अमरनाथ पहुँचे नहीं और वापस भी नहीं आए। इसीलिए यहाँ के महाराज के द्वारा, ताकि कोई और गुफा में जाने की ट्राई ना करे, जो उनके साथ हुआ किसी और के साथ ना हो, इसीलिए द्वार को बंद कर दिया। और ये ज्योति जलती है, जो इसमें रह गए हैं उनके आत्मा की शांति के लिए। और कहते हैं द्वापर में यहाँ भगवान कृष्ण आए थे। समंतक मणि के लिए यहाँ पर 27 दिन तक युद्ध हुआ था, जो राजा सत्राजीत ने सूर्य की भक्ति करके प्राप्त की थी। और मणि की खासियत थी, एक दिन में 1.25 मन सोना प्रदान करती थी। कृष्ण भगवान ने कहा था कि ये मणि किसी को दान में दो सत्राजीत, क्योंकि ये आपके काम की मणि नहीं है। सत्राजीत महाराज को लगा कि कृष्ण को मेरी मणि का लालच आया है, वो मांगना चाह रहे हैं, तो कृष्ण भगवान को देने से इनकार किया। और उसी मणि को सत्राजीत महाराज के भाई ने चोरी की, चोरी करके अपने साथ ले गए जंगल में। तब उनको सिंहराज ने मार दिया, शेर ने, और उसी शेर को जामवंत भगवान ने मारा। और मणि जामवंत जी के पास आई। और उधर सत्राजीत ने सुबह उठ के देखा मेरे गले में मणि नहीं है। महल में उनके भाई नहीं थे। सैनिक जब उनके भाई को ढूंढने के लिए गए तो उनके भाई मरे हुए मिले। चोरी का इल्ज़ाम कृष्ण पर लगाया, क्योंकि कृष्ण भगवान ने कहा था किसी को दान में दो, तो उन्होंने ही मेरे भाई को मार दिया। मणि को कृष्ण भगवान ने चोरी किया है। तब कृष्ण द्वारिका से यहाँ पर आए थे उस मणि की खोज करते। जामवंत जी की बेटी मणि के साथ में इसी गुफा में खेल रही थी। कृष्ण भगवान को देखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। जामवंत सोचे कि पुत्री को कोई जानवर खाने के लिए आया है। खड़े होकर कृष्ण भगवान के ऊपर प्रहार किया। युद्ध हुआ गुफा में 27 दिन तक। 27वें दिन जामवंत ने कहा मुझे अपने असली रूप में दर्शन दीजिए। मेरे राम के अलावा, राम प्रभु के अलावा कोई भी मेरे साथ इतने दिन तक युद्ध नहीं कर सकता और मुझे हरा नहीं सकता है। तब उनको दिव्य राम रूप के दर्शन हुए। जामवंत ने बेटी की शादी भगवान शिव को साक्षी मानकर कृष्ण भगवान के साथ की। समंतक मणि दहेज के रूप में दी गई। कृष्ण भगवान द्वारिका चले गए और जामवंत गुफा से अमर हो गए, दोबारा किसी को भी दिखाई नहीं दिए। इसीलिए मंदिर का नाम जामवंत शिव गुफा पीर खो मठ। पीर का मतलब होता है गुरु, खो होती है गुफा और मठ होता है मंदिर। बोलो शंकर भगवान की जय। कहा जाता है कि एक मुखी रुद्राक्ष शिवलिंग पूरे भारत में सिर्फ जामवंत गुफा पीरखो में ही है और किसी भी जगह नहीं है। इसके बाद जब भगवान श्री कृष्ण अवतार में प्रकट हुए तब भगवान ने इसी गुफा में जामवंत से युद्ध किया था। यह युद्ध लगातार 27 दिन तक चला था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राजा सत्यजीत ने सूर्य भगवान की तपस्या की तो भगवान ने प्रसन्न होकर राजा को प्रकाशमणि प्रसाद के रूप में दी थी, जो कि प्रतिदिन 1.25 मन सोना बनाती थी। भगवान श्री कृष्ण ने राजा सत्यजीत से इस मणि का उपयोग जन कल्याण करने के लिए कहा था, पर राजा नहीं माना। तभी कुछ दिन के बाद राजा का भाई मणि को चुराकर भाग गया, पर जंगल में शेर के हमले में मारा गया और शेर ने मणि को निगल लिया। इसके बाद एक दिन जामवंत का सामना शेर से हुआ और उन्होंने युद्ध में शेर को हराकर प्रकाश मणि को हासिल कर लिया। जबकि इसी दौरान राजा सत्यजीत ने मणि चोरी का आरोप भगवान श्री कृष्ण पर लगा दिया। अपने पर लगे आरोप को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण मणि की खोज में निकल पड़े। कहते हैं कि जब श्री कृष्ण मणि की खोज में इस गुफा में आए तो जामवंत की पुत्री मणि से खेल रही थी। श्री कृष्ण ने जामवंत से मणि देने का आग्रह किया, पर जामवंत ने कहा कि ये मणि मैंने सिंह से युद्ध करके प्राप्त की है। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम्हें मुझसे युद्ध करके मुझे हराना होगा। इसके बाद इस गुफा में भगवान श्री कृष्ण व जामवंत का युद्ध हुआ, जो कि करीब 27 दिनों तक चला। तब जामवंत ने अपने प्रभु श्री राम का ध्यान किया और कहा कि प्रभु, आपके बिना कोई मुझे नहीं हरा सकता, तो ये कौन है? इस पर श्री कृष्ण ने भगवान श्री राम का रूप धर लिया और जामवंत ने अपनी हार को स्वीकार कर लिया। बाद में जामवंत ने प्रकाशमणि को भगवान श्री कृष्ण को वापस कर दिया था, जबकि यहीं पर जामवंत ने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण से किया था। मौजूदा समय में इस पीरखो मंदिर में 3 गुफाएं हैं, जिनमें सबसे ऊपर की गुफा में भगवान शिव रुद्राक्ष में विराजमान है, जबकि यहीं से श्री अमरनाथ को जाने वाली गुफा का रास्ता है, जिसे राजा गुलाब सिंह ने उस समय बंद करवा दिया जब 6 साधु इस गुफा से अमरनाथ गए पर वापस नहीं आए।
आज भी इस गुफा में उन साधुओं की आत्मा की शांति के लिए अखंड दीप जलता रहता है। वहीं इसके नीचे जो गुफा है उसमें जामवंत जी के साथ धर्मराज, श्री कृष्ण, शिव परिवार के साथ गुरु गोरखनाथ की मूर्तियां स्थापित हैं। जबकि इसके नीचे जो तीसरी गुफा है उसे नवदुर्गा गुफा कहा जाता है, जिसमें 9 देवियां मूर्ति रूप में स्थापित हैं, जिसमें माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचरणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कूष्मांडा, माँ स्कंद देवी, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी व माँ सिद्धिदात्री मूर्ति रूप में विराजमान हैं। इसके साथ मंदिर परिसर में राम दरबार मंदिर, शिव मंदिर, माँ महाकाली मंदिर, साईनाथ मंदिर सहित राधा कृष्ण मंदिर भी बनाया गया है। जबकि मंदिर में गुरु गोरखनाथ का धुआं भी विराजमान है। कहते हैं कि इस गुफा को सबसे पहले गुरु गोरखनाथ ने खोजा और उनके बाद इस गुफा का रखरखाव आज भी नाथ समुदाय के लोग ही करते आ रहे हैं। मंदिर के दीवारों पर देवी देवताओं के मनमोहक चित्र उकेरे गए हैं। आंगन में शिव मंदिर के सामने पीर पूर्णनाथ और पीर सिंधिया की समाधियां हैं। जामवंत गुफा के साथ एक साधना कक्ष का निर्माण किया गया है। कहते हैं कि जो भी भक्त सच्चे मन से इन गुफाओं में आकर नमन करते हैं, उनकी हर मुराद आज भी पूर्ण होती है। तवी नदी के तट पर स्थित इस मंदिर से देखने पर तवी नदी का मनोरम दृश्य नजर आता है। जबकि इस मंदिर के नीचे तवी तट पर एक मनमोहक पार्क बनाया गया है। मंदिर तक आने के लिए शुरू की गई गंडोला सेवा का खूबसूरत नज़ारा भी यहाँ से देखा जा सकता है। तो हम मंदिर के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं महंत रजिंद्र नाथ जी। उनसे हम जानेंगे कि पीरखो की क्या महत्ता है, कब से कितना पुराना मंदिर है और यहाँ पर जो जामवंत गुफा है वो किस काल की है। तो महंत जी, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। ये बताएं कि ये जो मंदिर का महत्व क्या है, ये पीरखो मंदिर का, या जामवंत गुफा कब की है और कौन से काल से यहाँ पर स्थापित है। शंकर भगवान की जय। ये गुफा त्रेता युग की है, जहाँ पर जामवंत जी ने आधा त्रेता युग आधा द्वापर युग तपस्या की। भगवान शिव ने शिव भगवान ने जामवंत जी को दर्शन दिए। जामवंत जी ने भगवान शिव से कहा, प्रभु आप यहाँ पर आप विराजमान हो। जामवंत जी के कहने पर शिवजी महाराज जी यहाँ एक मुखी रुद्राक्ष रूप में विराजमान हैं। इसका आपने जैसे बताया त्रेता और द्वापर युग का जोड़ा गया है। भगवान श्री कृष्ण के साथ भी इसे जोड़ा जाता है क्या? यहाँ पर कुछ लोग हमने मौखिक कथाओं में ही सुना है, वो कहते हैं कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का और जामवंत जी का युद्ध भी हुआ था। क्या ये सत्य है? कृष्ण भगवान जी का और जामवंत जी का स्मृतिक मणि के लिए जहाँ पर युद्ध हुआ था 27 दिन के लिए। ये किस काल की बात है? ये त्रेता युग की है। त्रेता युग की है। तो क्या जामवंत जी जो कि राम भक्त थे, जामवंत जी जो कि राम भक्त थे, क्या उन्होंने श्री कृष्ण जी को पहचाना नहीं था तब? पहले उन्होंने पहचाना नहीं था, जब युद्ध हुआ था उसके बाद उन्होंने पहचान लिया था। उस युद्ध के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री बता दें। जामवंत जी का और कृष्ण भगवान जी का स्मृतिक मणि के लिए 27 दिन के लिए जहाँ पर युद्ध हुआ था। अब इसका स्थान का क्या महत्व है? इस बार की जन सच्चे मन से जहाँ पर प्रार्थना करते हैं और मन्नत मांगते हैं, भगवान शिव उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ये थे महंत जी जिन्होंने बताया कि ये द्वापर युग और त्रेता युग के यहाँ पर ये गुफा है जो जामवंत जी ने यहाँ पर तपस्या की थी, और तब भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए। तो भगवान शंकर को उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर विराजमान हो जाएं। तो भगवान शंकर रुद्राक्ष के रूप में यहाँ पर विराजमान है। तो आपको हमने सारा मंदिर भी दिखाया, पूरा इतिहास भी बताया। अब महंत जी से भी बात हुई है तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर सच्चे मन से अगर कोई भी श्रद्धालु किसी भी प्रकार की कोई मन्नत मांगता है तो उसकी वो मन्नत ज़रूर पूरी होती है। तो फिर मिलेंगे किसी और विरासत के साथ। तब तक के लिए मुझे अश्विनी गुप्ता को कैमरामैन निंदर शर्मा के साथ दे इजाज़त, और आप देखते रहे जेके अपडेट।
GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 705-109-1811।